विंडो के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये घर काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन अगर आप इसकी विंडो प्लेसमेंट देखें ग्राउंड फ्लोर की तो ये बिल्कुल डायरेक्ट रोड फेसिंग है। ठीक है, इसी तरह ये दूसरा घर है जिसमें रोड फेसिंग विंडो है, और फिर आप ये इसका इनसाइड देखें, अगेन बाहर कमरे का सब कुछ बाहर नज़र आ रहा है, बाहर वाले सब कमरे में देख सकते हैं। ये एक और घर आप देखें, इसमें भी यही इशू है। इसी तरह हम ये एक और डिज़ाइन देखते हैं जिसके अंदर यही प्रॉब्लम है। तो आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी विंडो प्लेसमेंट अगर इस तरह से होती है तो इस विंडो का कोई फ़ायदा नहीं रहता, क्योंकि आखिर में आके जब फैमिली शिफ्ट होंगी यहाँ पर तो ये पर्दा डलेगा इसके ऊपर और ये ढकी रहेंगी। अब इससे होगा क्या, कमरा बिल्कुल आपका बंद खूब हो जाएगा, आपका कोई वेंटिलेशन नहीं रहेगा, आपका कोई सनलाइट नेचुरल नहीं आएगी और इससे कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि ओबियसली कोई भी अपने घर में इतनी बेपर्दगी नहीं करेगा कि विंडो खोल के रखे ताकि बाहर का आने जाने वाला हर कोई देखता रहे घर के अंदर। तो इसका हल ये है कि लोगों को टॉप सीलिंग करनी चाहिए। जिस तरह की ये चीज़ है कि टॉप्स के ऊपर विंडो बनानी चाहिए जो सीलिंग विंडोज़ कहलाती हैं, और इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी प्राइवेसी भी रहेगी, सनलाइट भी रहेगी और वेंटिलेशन भी रहेगी। ये इस कमरे का इनसाइड है, ये एक मॉडल इनसाइड है, क्योंकि हमेशा एक कमरे के अंदर 2 विंडोज़ होना ज़रूरी हैं। तो इससे होता ये है कि एक तो वेंटिलेशन होती है और दूसरा आपकी सनलाइट नेचुरल लाइट बैलेंसिंग भी होती है। तो इससे कमरा और बड़ा और कुशादा लगता है। तो वैसे ही 120 गज़ के घर बहुत छोटे होते हैं, तो अगर इसमें नेचुरल लाइट भी नहीं आएगी, वेंटिलेशन नहीं होगी, तो घर बहुत घुटा-घुटा रहेगा। और बेसिकली यही हो रहा है आजकल। और वैसे ही कराची के अंदर गर्मी इतनी ज़्यादा होती है और पुअर वेंटिलेशन की वजह से घर और भी ज़्यादा गर्म होते हैं। तो मेरे ख़्याल से अगर कोई भी घर ख़रीद रहा है या नया घर बनाने का सोच रहा है तो इसमें विंडो प्लेसमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करे, प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा कंसिडर करे, रादर देन ब्यूटिफिकेशन के ऊपर ही सारा पैसा खर्च करके जिसका कोई हासिल वसूल तो है नहीं, फंक्शनैलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें।